आज पूरा देश 27वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। वो दिन जब सेना के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान ने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इस खास मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचे और 1999 के कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री ने कहा कि कारगिल के वीरों का बलिदान हमेशा देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले सैनिकों को पूरा राष्ट्र नमन करता है। उन्होंने सेना की वीरता और पेशेवर क्षमता की सराहना की। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने साफ कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है और पाकिस्तान से अगर कोई बातचीत होगी तो केवल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK पर होगी। आज देश उन वीर जवानों के शौर्य और बलिदान को याद कर रहा है जिन्होंने कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर अदम्य साहस दिखाकर तिरंगे की आन बान शान कायम रखी। कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर द्रास में शौर्य और साहस को समर्पित शौर्य भोज का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सेना के वरिष्ठ अधिकारी, कारगिल युद्ध के वीर जवान, शहीदों के परिजन और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि भी दी गई। कारगिल विजय दिवस हर साल उन वीर सैनिकों की गाथा और उनके अदम्य साहस की याद दिलाता है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। कारगिल की बर्फीली चोटियों से निकली एक आवाज आज पूरे देश को भावुक कर रही है। जहां कभी भारतीय जवानों ने अदम्य साहस दिखाते हुए दुश्मन को करारा जवाब दिया था, वहीं अब उस धरती से देशभक्ति के सुर गूंज रहे हैं। कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर कारगिल की बेटियों यानी स्ट्रिंगो सिस्टर्स ने भारतीय सेना के वीर जवानों को अपनी सुरीली आवाज में खास अंदाज में श्रद्धांजलि दी है। तेरी मिट्टी गीत के जरिए इन बेटियों ने उन वीर सैनिकों को नमन किया जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। कारगिल की धरती से आई ये भावुक प्रस्तुति हर भारतीय के दिल में गर्व और सम्मान की भावना पैदा कर रही है। दिल्ली के वसंत कुंज में हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। अमेरिका में पढ़ाई कर रहे 20 साल के छात्र यशवेंद्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यशवेंद्र अपनी दोस्त के साथ कार से जा रहे थे, तभी नांगल देवत इलाके के पास फिसलन भरी सड़क पर गाड़ी बेकाबू होकर नाले में जा गिरी। हादसे में घायल यशवेंद्र ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया, जबकि उनकी दोस्त जख्मी हो गई। कार को पैसेंजर की थी, लेकिन एक्सीडेंट के समय उसे यशवेंद्र चला रहा था। यशवेंद्र भारतीय सेना के एक अधिकारी के बेटे थे और अमेरिका में हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क की स्थिति और जल भराव को लेकर सवाल उठाए हैं। एक चश्मदीद ने भी इस घटना के पीछे लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के स्वरूप नगर में एक निर्माणाधीन मकान अचानक मौत का मलबा बन गया। पुरानी इमारत को तोड़कर किए जा रहे निर्माण के दौरान छत भरभरा कर गिर गई। हादसे में एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 मजदूर मलबे में दब गए। हादसे के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई। दिल्ली के स्वरूप नगर की गली नंबर 1 में ये घटना घटी। बताया जा रहा है कि पुराने मकान को तोड़कर नया निर्माण कराया जा रहा था। इसी दौरान छत का मलबा नीचे काम कर रहे मजदूरों पर जा गिरा। हादसे में एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 अन्य मजदूर मलबे में दब गए।
घटना के बाद स्थानीय लोग तुरंत राहत और बचाव कार्य में जुटे। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और मलबा हटाने का काम भी शुरू किया। हादसे के कारणों की जांच भी जारी है। दिल्ली में पानी की किल्लत अब जानलेवा साबित हो रही है। दक्षिण दिल्ली के तिगड़ी इलाके में पानी के इंतजाम के दौरान एक शख्स की करंट लगने से मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया और पानी की समस्या को लेकर सवाल खड़े किए। दरअसल 29 साल के अरमान पानी के लिए निजी टैंकर लेकर आए थे, लेकिन पानी भरने की कोशिश उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गई। जानकारी के मुताबिक शनिवार शाम करीब 7 बजे अरमान मोटर का तार जोड़ रहे थे, तभी अचानक मोटर और तार में करंट दौड़ गया। करंट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके के लोगों में गुस्सा फैल गया। देर रात लोगों ने देवली रोड पर प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। प्रदर्शनकारियों ने पानी की समस्या को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी जताई। लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसका खामियाजा एक परिवार को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा। एक मासूम की खिलखिलाहट कुछ ही पलों में चीखों और मातम में बदल गई। ग्रेटर नोएडा की कलाधाम हाउसिंग सोसाइटी में 6 साल का अव्यान खेलते खेलते उस गहरे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरा जिसे बोरिंग के काम के लिए खोदा गया था। देखते ही देखते मासूम की जिंदगी पानी में समा गई। परिवार उसे बचाने की हर कोशिश करता रहा, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद पूरे परिवार में गम और गुस्से का माहौल है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बोरिंग का काम चल रहा था तो सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए। एसडीएम ने भी माना है कि मौके पर सुरक्षा व्यवस्था नाकाफी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक लापरवाही ने एक परिवार से उसका सबसे अनमोल सहारा हमेशा के लिए छीन लिया। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस और मेरठ एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 रुपए का इनामी कुख्यात बदमाश विपुल उर्फ खूनी मुठभेड़ में मारा गया। सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बदमाश के कब्जे से 2 पिस्टल, कारतूस और एक बाइक बरामद की है। पुलिस के मुताबिक विपुल पर हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर समेत 38 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। वो लंबे समय से फरार था। वो कुख्यात सुशील मुंच गैंग का सक्रिय सदस्य और शार्प शूटर बताया जा रहा है। हाल ही में एक मामले में जान से मारने की धमकी देने के बाद उस पर शामली पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। एसपी बागपत के मुताबिक मुठभेड़ के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस एनकाउंटर को पुलिस अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता भी मान रही है। कांवड़ यात्रा पूरे उत्साह के साथ जारी है। दिल्ली और हरियाणा के शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने स्थानों की ओर बढ़ रहे हैं। मेरठ बाईपास से बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर गुजर रहे श्रद्धालुओं ने रास्ते में खुली कुछ नॉनवेज दुकानों पर नाराजगी जाहिर की। शिव भक्तों का कहना है कि अधिकांश नॉनवेज दुकानें बंद हैं, लेकिन जो दुकानें अभी भी खुली हैं, उनसे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और कांवड़ खंडित होने की आशंका बनी रहती है। कांवड़ियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस की व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार में यात्रा के दौरान बेहतर सुरक्षा, साफ सफाई और सुविधाएं मिल रही हैं। उनका कहना है कि प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कांवड़ मार्ग पर धार्मिक आस्था का पूरा सम्मान हो और यात्रा बिना किसी रुकावट के संपन्न हो। फिलहाल मेरठ बाईपास और दोरली मेट्रो स्टेशन के पास श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार जारी है। जोधपुर के चामड़ा गांव में रास्ते को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। आरोप है कि देवर और भाभी के बीच जमकर हाथापाई हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। सूचना मिलते ही राजीव गांधी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया।
पुलिस के अनुसार एक पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है, जबकि दूसरे पक्ष के बयान और शिकायत का इंतजार किया जा रहा है। थाना प्रभारी रविंद्र पाल सिंह पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच रास्ते को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है और उन्हें समझाइश भी दी गई थी। अब दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और उसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई भी होगी। घर के बाहर खड़ी बाइक, चोर की नजर पड़ी और देखते ही देखते गायब हो गई। राजस्थान के कोटा में एक शातिर बाइक चोर की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। पहले कॉलोनी में घूमकर रेकी की, फिर मौका मिलते ही महज 10 मिनट में बाइक लेकर फरार हो गया। कोटा के महावीर नगर विस्तार योजना सेक्टर 5 में बाइक चोरी की ये वारदात सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध युवक कॉलोनी में पैदल घूमता नजर आ रहा है। आरोपी ने पहले इलाके की निगरानी की और फिर घर के बाहर खड़ी बाइक को अपना निशाना बना लिया। पीड़ित किशन कुमार के मुताबिक उनका भाई दोपहर करीब 12 बजे बाइक खड़ी कर घर के अंदर आया था। कुछ देर बाद बाहर आने पर बाइक गायब मिली। आसपास तलाश करने के बाद दादाबाड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। सीसीटीवी में आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। पुलिस को फुटेज सौंप दी गई है और अब आरोपी की तलाश भी जारी है। दिन का उजाला, सड़क पर दौड़ती स्कॉर्पियो और फिर ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज। चरखी दादरी में हुई इस वारदात ने पूरे इलाके को हिला दिया। बाइक सवार युवक को बदमाशों ने पहले टक्कर मारकर गिराया और उसके बाद गोलियों से भून दिया। इस हमले में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां घायल हो गई। रोहतक के सुनारिया गांव का रहने वाला 34 वर्षीय पंकज अपनी मां के साथ बाइक से ढाड़ी फोगाट की तरफ जा रहा था। इसी दौरान गली नंबर 7 के पास ये घटना हुई। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि मृतक का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। अब पुलिस वारदात की वजह और हमलावरों तक पहुंचने के लिए जांच में जुटी है। ग्रेटर नोएडा की एल्डेको सोसाइटी में एक दर्दनाक हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। सेक्टर 150 स्थित सोसाइटी में वाटर टैंक की सफाई के दौरान 2 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सफाई के लिए एक कर्मचारी टैंक के अंदर उतरा था, लेकिन काफी देर तक जब वो बाहर नहीं आया तो उसे बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी टैंक में चला गया। मदद के लिए उतरे दोनों लोग जहरीली गैस या ऑक्सीजन की कमी की चपेट में आ गए और उनकी जान चली गई। घटना के बाद सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर टैंक की सफाई के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया। फिलहाल नॉलेज पार्क थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एक बस स्टैंड, दर्जनों यात्री, पुलिस भी मौजूद, लेकिन देखते देखते पूरा नजारा अखाड़े में बदल गया। ग्रेटर नोएडा के दादरी बस स्टैंड पर सवारी भरने को लेकर शुरू हुआ विवाद इस कदर बढ़ा कि 2 रोडवेज बसों के चालक और परिचालक सरेआम एक दूसरे पर टूट पड़े। पहले कहासुनी हुई, फिर लात घूसे चले और देखते ही देखते डंडे भी निकल आए। बीच सड़क पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। वहां मौजूद लोग इस मारपीट का वीडियो बनाते रहे। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी काफी देर तक मूक दर्शक बने रहे। जब मामला पूरी तरह बेकाबू होने लगा तब पुलिस ने बीच बचाव कर किसी तरह दोनों पक्षों को अलग किया। इस दौरान बस स्टैंड पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर सवारी भरने की होड़ कैसे सड़क पर संग्राम में बदल गई, इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई, ये फिलहाल पता नहीं चल पाया है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है।
पुंछ जिले में बारिश के चलते मुगल रोड पर कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई है। पीर की गली और पोशना के बीच पहाड़ी ढलानों से लगातार मलबा गिर रहा है, जिससे सड़क पर सफर करना जोखिम भरा हो गया है। हालांकि हालात को देखते हुए बीआरओ की टीमें पूरी तरह मुस्तैदी के साथ सड़क को बहाल रखने के काम में जुटी हुई है। 24 घंटे मशीनों और कर्मचारियों को तैनात किया गया है ताकि आवाजाही प्रभावित ना हो। बारिश के बीच पहाड़ी से गिरते पत्थर और मलबा किसी बड़े खतरे का संकेत दे रहे हैं। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे सतर्क रहे और बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा करें। फिलहाल बीआरओ की टीमें चुनौतीपूर्ण हालात के बीच मुगल रोड को चालू रखने की कोशिश में जुटी है। जम्मू कश्मीर में बारिश के बीच पहाड़ों से आफत बरस रही है। पुंछ के बाद अब रामबन में भी भूस्खलन की बड़ी घटना सामने आई है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर गंगरू रामसू इलाके में भारी लैंडस्लाइड के चलते सड़क पर मलबा आ गया, जिससे हाईवे की आवाजाही प्रभावित हो गई है। गनीमत रही कि जिस वक्त पहाड़ी से मलबा गिरा उस समय वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। लैंडस्लाइड के बाद हाईवे की दोनों लेनें मलबे से बंद हो गई है। सूचना मिलते ही NHAI की टीमें मौके पर पहुंची और रास्ते को बहाल करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। लगातार बारिश के बीच पहाड़ी इलाकों में सफर करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। राजौरी जिले में बारिश के कहर के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। थाना मंडी इलाके में तेज बारिश के कारण एक मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसके पति और बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मलबे में दबे लोगों को स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के चलते मकान कमजोर हो गया था, जिसके बाद ये हादसा हुआ। घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जर्जर मकानों से दूर रहने की अपील की है। वहीं अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं और प्रभावित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में बारिश के बीच पहाड़ी इलाकों में लगातार लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। बारामूला जिले के तंगमर्ग में पर्यटकों के बीच मशहूर डुंग रोड पर लैंडस्लाइड की घटना सामने आई। पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर और मलबा सड़क पर गिरने से वाहनों की आवाजाही कुछ समय के लिए प्रभावित हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंची और सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। एहतियात के तौर पर वाहनों की आवाजाही रोकी गई ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। लगातार बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने पर्यटकों और यात्रियों से मौसम और ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। सफेद रंग की कार और उसमें छिपाकर रखी गई विदेशी शराब की बड़ी खेप। पटना पुलिस की सतर्कता से शराब तस्करों की एक और कोशिश नाकाम हो गई। रूपसपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 300.750 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हरियाणा से शराब की खेप लेकर एक कार सोगना मोड़ की तरफ जा रही है। सूचना के आधार पर RPS मोड़ के पास वाहन जाँच शुरू की गई। पुलिस को देखते ही चालक कार लेकर भागने लगा, लेकिन पीछा
कर गणेश दत्त मोड़ के आगे मैदान के पास उसे दबोच लिया गया। तलाशी के दौरान कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब मिली। पुलिस ने मौके से चालक आदित्य चौहान को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने शराब की खेप हरियाणा से पटना लाने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने शराब के साथ कार, मोबाइल फोन और जीपीएस डिवाइस को भी जब्त किया। मामले में मद्य निषेध कानून के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पूर्वी दिल्ली पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्करी के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी हरियाणा से दिल्ली में अवैध शराब की खेप लेकर आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब और तस्करी में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर नोएडा लिंक रोड पर जाल बिछाया गया था। जैसे ही संदिग्ध कार को रोकने की कोशिश की गई, आरोपी भागने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया। कार की तलाशी में हरियाणा में बिक्री के लिए चिन्हित 34 कार्टन अवैध शराब बरामद हुई। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। नशे के खिलाफ एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई एनसीबी ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए करीब 5 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए हैं। ये ड्रग्स न्यूजीलैंड भेजने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही एनसीबी ने 3 कुरियर पार्सल को इंटरसेप्ट कर लिया। जांच में सामने आया कि तस्करों ने ड्रग्स को छिपाने के लिए फ्लोर मैट्रेस, बेडशीट और फोटो फ्रेम का इस्तेमाल किया था। इस मामले में चेन्नई से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी के मुताबिक बरामद ड्रग्स में करीब 11 किलो एफ्रेडिन शामिल है, जिसका इस्तेमाल अवैध तरीके से सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में किया जाता है। आरोपी फर्जी दस्तावेजों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय कुरियर नेटवर्क का इस्तेमाल कर तस्करी कर रहे थे। फिलहाल एनसीबी ड्रग्स के स्रोत और इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश में जुट गई है।